देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है बसंतपुर गांव की, जो कि लगभग आज से 7-8 साल पहले की है। इस घटना का सिलसिला कम से कम 1 साल तक चला और 1 साल के बाद आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन 1 साल का दौर सारे गांव वालों के लिए बहुत ही दिल दहला देने वाला था। यह गांव एकदम ना विकसित गांव था। खैर, आज भी ये कुछ खास विकसित तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले ठीक है। इस गांव में लोग खेती ज्यादा करते हैं। कोई खेती करता है तो कोई गाय भैंसों को चराता है तो कोई दूध बेचता है। ऐसे में गांव में भूत प्रेत चुड़ैल इन सब के किस्से कहानियां काफी प्रचलित होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था एक डायन का। दशहरा दिवाली इन सब के मौकों पर डायन और चुड़ैलों का घूमना एक आम बात थी। लोग हमेशा अपने हाथ में काला धागा बांध लेते, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग देते थे ताकि उन्हें और उनके घर परिवार वालों को किसी की नजर ना लगे। ऐसा अनुमान था दशहरा दिवाली के समय में गांव में किसी न किसी की मौत हो ही जाती थी, किसी भी अजीब तरीके से। और हमारा गांव भी काफी सुनसान था, जिस वजह से चुड़ैल या डायन का बसेरा मिल जाता। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से जानते हैं। एक बार गांव में एक औरत रहने आई। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उसके हुस्न ने सबको दीवाना बना लिया था। वो औरत अकेली ही रहती थी, ना तो उसका पति था और ना ही कोई परिवार। फिर कुछ ही दिनों बाद गांव के मर्द गायब होने लगे। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई मर्द गायब रहता। किसी को समझ नहीं आया कि इन्हें हो क्या रहा है। एक बार की बात है, नटवर लाल नाम का शख्स दूसरे गांव में दूध पहुंचाने जा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे तो उसने देखा कि वहीं एक झोपड़े से किसी के हल्के चीखने की आवाजें आने लगी। नटवर लाल हल्के कदमों से अंदर गया, ये देखने के लिए कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। उसने देखा एक 7 फुट की औरत, जिसका मुंह मानो जला कटा हो और बाल उसके पैरों तक जा रहे थे। तो वो औरत एक आदमी को दबोचे हुए थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर किसी की भी छाती दिल से निकलकर हलक में आ उतरे। वो डरते डरते पीछे हटा और वहां से भागने लगा। तभी डायन को उसकी आहट लग गई। डायन भी उसके पीछे भागी और वो डरता कांपता हुआ किसी तरह बच निकला। हांफते हांफते वो गांव में पहुंचा। सर्दियों के मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे और वहीं पर गांव के कुछ लोग आग सेक रहे थे। तो उसने कांपते कांपते कहा, डायन ने मनोज को मुंह में ले लिया है। वही है वो जो गांव के लोगों पर हुकूमत करना चाहती है। मनोज नाम का शख्स पिछले 2 दिन से गायब था। सब परेशान थे मनोज को ढूंढ ढूंढ कर। जब नटवर लाल ने यह बात सबको बताई तो सभी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी की तरफ चले गए। उन लोगों ने झोपड़ी में जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना तो मनोज था और ना ही वह डायन। नटवर लाल को पूरा यकीन था कि उसने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा था। फिर सब लोगों ने नटवर लाल को कोसा और कहा, ये क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए और नटवर लाल भी। नटवर लाल पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि ये उसका वहम था, लेकिन वहम कैसे हो सकता है। बस यही सोचता हुआ वह गांव की कच्ची सड़कों पर साइकिल से गुजर रहा था। तभी उसे सामने एक औरत दिखी जो कि सफेद साड़ी में थी। नटवर लाल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वह दूसरी तरफ खड़ी थी। नटवर लाल एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर भी उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह औरत के बगल से गुजरा तो उस औरत ने अपनी मुंडी घुमाई और उसका चेहरा देखकर नटवर लाल साइकिल से नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ जला हुआ था और यह कोई और नहीं, ये वही औरत थी जिसे उसने अभी अभी झोपड़ी में देखा था। नटवर लाल को फिर होश नहीं रहा और वो भागता चला गया। नटवर लाल जंगल के रास्ते भागता गया क्योंकि उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वह डायन भी उसका पीछा करते करते जंगलों में चली गई और एक जगह जाकर नटवर लाल रुका और उसने देखा एक पेड़ की टहनी पर कोई इंसान बैठा है। उसने उस इंसान को आवाज दी
काफी समय तक आवाज देने के बाद भी उस इंसान की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। नटवरलाल ने टहनी को थोड़ा हिलाया ताकि उस इंसान को पता चल सके, लेकिन इसके बाद जो उसने देखा तो उसके बाद तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसने देखा यह मनोज है जिसकी लाश उस तरह उस टहनी पर लटकी है और टहनी हिलाते मात्र से ही वह लाश ऊपर से नीचे किसी पुतले की तरह गिर पड़ी। यह सब देखकर नटवरलाल के तो होश ही उड़ गए, लेकिन अब वह भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैरों को कोई चीज बांध रही है। उसने जब नीचे देखा तो बालों से उसके पैर बंध रहे थे और वह भी एक पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक गया। फिर वह औरत अपने बड़े नाखून और दांतों के साथ किसी गिद्ध की तरह उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी एक भयानक चीख निकली और इसके साथ ही नटवरलाल नाम के इंसान का अस्तित्व इस दुनिया से मिट गया। नटवरलाल की मृत्यु के बाद गांव वालों का मानना था कि यह बात सच है कि शायद किसी डायन ने इस गांव में अपना घर कर लिया है, क्योंकि नटवरलाल की बातें और उसके बाद उसकी मौत इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और नटवरलाल भी एक सच्चा इंसान था। गांव वालों को शक था, इसलिए गांव वालों ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्हें सबसे ज्यादा शक उस खूबसूरत औरत पर था, क्योंकि उस औरत के घर से हमेशा बदबू आती थी और वो औरत ना तो ज्यादा किसी से बात करती और ना ही ज्यादा दिखती थी। इसी तरह एक रात की बात थी, गांव के कुछ लोग एक घर में बंद होकर चुपके से वह लोग उस औरत पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वह औरत दुपट्टा ओढ़े किसी तरफ जा रही थी। वो सब भी उसका पीछा करने लगे। वो बस ये देखना चाहते थे कि आखिर इस औरत का मकसद है क्या और यह औरत डायन है या नहीं। फिर काफी समय तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा एक जगह पर जाने के बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई। ये देखकर तो सबके होश उड़ गए। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो औरत कहाँ गई। सब वापस लौटने ही वाले थे कि तभी बछड़ों की जोरों से आवाजें आने लगी। इतना सुनकर सब लोग वहीं रुक गए और एक जगह उन्होंने अपनी नजर घुमाई तो उन्होंने पाया कि दो बछड़े एक पेड़ की टहनी से बंधे हुए थे और वह औरत जो दिन में इतनी खूबसूरत दिख रही थी तो रात में उससे 100 गुना ज्यादा भयानक दिख रही थी। वह औरत धीमे कदमों से किसी गिलहरी की तरह एक बछड़े पर चढ़ी और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाते हुए उसे लेकर गिर गई और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके मरने के बाद वो औरत बड़े सुकून से उसका खून पीने लगी। गांव वालों का यह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस डायन के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन सब ने सोचा कि इतना तो हमें पता चल ही गया है कि वह एक डायन है। उन सब ने सोचा कि वह अगले दिन जाकर किसी काले जादू करने वाले इंसान को बुलाएंगे। फिर अगले ही दिन उन लोगों ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह लोग आधी रात का इंतजार करने लगे। तांत्रिक और गांव के कुछ मर्द उनके साथ में थे। तांत्रिक ने कहा, हर डायन की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं और वही उसकी शक्तियों का मुख्य साधन होता है। अगर हम उसकी चोटी को काट देते हैं या जला देते हैं तो डायन की आधी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद उसे वश में कर पाना आसान हो जाएगा। तभी गांव वालों ने तांत्रिक की योजना को सहारा और इस योजना पर कायम रहे। ठीक आधी रात को उसी घर के सामने जो घर था उस घर में सब लोग छुपे थे और उस औरत के निकलने का इंतजार करने लगे। पर इस बार इन लोगों की योजना कुछ हटके थी। इन लोगों ने योजना बनाई कि अगर शेर का शिकार करना है तो शेर के सामने शिकार को रखना होगा। ऐसा ही कुछ इन लोगों ने किया। 2 बकरों की लाश को एक पेड़ पर टांग दिया और वह डायन किसी कुत्ते की तरह रोते हुए उस लाश के पास पहुंची और उसे चबर चबर खाने लगी। वह खाने में इतना व्यस्त थी कि वह आसपास के माहौल से बिल्कुल अनजान थी। इसी बात का फायदा उठाकर तांत्रिक ने फौरन ही कैंची उठाई और उसकी तरफ दौड़ता गया, लेकिन डायन इस तांत्रिक की चाल समझ गई थी। डायन पीछे पलटे और तांत्रिक को अपने एक हाथ से धक्का दे दिया और तांत्रिक दूसरे पेड़ पर जा टकराया। अब वह तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी थी।
तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन तांत्रिक के पास उस समय काली विद्या की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। वह तांत्रिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उधर खड़े लोगों में किसी की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसी समय धनंजय बोल पड़ा, यार उस तांत्रिक ने हमारे चलते अपनी जान जोखिम में डाली है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब उसकी जान की हिफाजत करें। और इसी पर सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। और जब उस डायन ने इतने सारे लोगों को देखा तो डायन भी परेशान हो गई। और फिर वो डायन अचानक से एक तरफ भागने लगी और ना जाने वो कहाँ पर गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक खूबसूरत औरत निकली। वह औरत इस बात से अनजान थी कि उसके बारे में गांव के लोग भी जानते थे कि वही खूबसूरत औरत थी जो डायन है और लोगों का शिकार कर रही है। उसने ये मायावी जाल इसलिए बिछाया था ताकि उसे लगा था कि कोई उसे इस रूप में नहीं पहचानेगा और वो बच जाएगी। लेकिन लोगों को तो पहले से ही इस बारे में पता था। जैसे ही लोगों ने उस खूबसूरत औरत को देखा तो सारे लोगों ने उस औरत को पकड़ा और उसे वहीं उस पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक ने मसाल लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और एक झटके में तांत्रिक ने उसकी चोटी में आग लगा दी। और वो औरत अब एक डायन के रूप में थी। उसकी पूरी शक्ल बहुत डरावनी थी। उसके 2 दांत बाहर निकल आए। लेकिन कुछ मिनटों बाद यह माहौल एकदम शांत हो गया। वो डायन पूरी तरह से जल गई थी। उसके बाद तांत्रिक ने कहा, इस पवित्र खेप में उसकी अस्थियां रख दो और हम कल ही इसे रामेश्वरम में विसर्जित कर देंगे, जिससे उस डायन की आत्मा को मोक्ष प्रदान हो, क्योंकि डायन कभी मरती नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।